ये भाई बहनों, साथियों, मित्रों, आप सबको जय मसीह। साथियों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडी जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। साथियों, परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए साथियों परमेश्वर आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोग चंगे हैं, आप लोग जीवित हैं। साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही दिन भर सुरक्षित रखेंगे। शैतान से बचाएंगे, बीमारी महामारी से बचाएंगे, दुश्मन से बचाएंगे, आने जाने में आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। साथियों, आज का वचन है 3 अध्याय कुलस्सियों का 3 अध्याय का 17 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। वचन या कार्य से जो कुछ करो, जो काम करो, वचन और कार्य से जो कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भला करने के साथियों आप भला करें, एक दूसरे की भलाई करें और भलाई करने के साथ साथ दान करना, उदारता दिखाना न भूलें। मेरे भाई और बहन साथियों, अगर आप भलाई करना, उदारता दिखाना नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर भी आपको नहीं भूलेगा। साथ साथ उसके दान करना, भलाई करने के साथ साथियों दान करना भी आवश्यक है। अपना पैसा, अपनी संपत्ति, धन दौलत, जो कुछ हमारे पास है, उसमें से साथियों, उसमें से परमेश्वर के लिए हमें दान देना आना चाहिए। सच यह है कि परमेश्वर को हमारे पैसों की और संपत्ति की जरूरत नहीं है। साथियों, वह संपन्नता से भरा हुआ है और अपने पास जो है वह परमेश्वर ने ही दिया हुआ है। साथियों, जो हमारे पास में धन संपत्ति है वह परमेश्वर ने हमें दी है। साथियों, परंतु जब हम परमेश्वर को देते हैं तब परमेश्वर खुश होकर के हमें और बहुतायात से देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर को कितना देते हैं, इससे ज़्यादा हम किस में से देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक दिन यीशु मंदिर में था और लोग परमेश्वर को किस तरीके से दान देते हैं यह देख रहा था। बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। साथियों, बड़े बड़े अमीर लोग आकर के बड़ी बड़ी रकम भंडार में डालते थे। थोड़ी देर के बाद एक गरीब विधवा स्त्री आई। वह वहाँ पर खड़ी होकर के, उसके पास बड़ी रकम नहीं थी, उसने केवल 2 सिक्के डाले और तब यीशु ने कहा, इसने सबसे बढ़ करके दान दिया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने जब बताया कि यह विधवा इसी ने सबसे बढ़ करके डाला है, यह कैसे हो सकता है साथियों, यह कैसे हो सकता है? इतने लोगों ने बड़ी बड़ी रकम डाली और उस विधवा ने केवल 2 दामड़ियाँ डाली और तब भी यीशु कहता है कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। साथियों, मेरे भाई और बहन, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में डाला था। साथियों, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से दान में डाला था।
उनकी रकम उस विधवा स्त्री से भी कितनी बड़ी थी। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, तो भी उनके लिए यह मामूली थी, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी। उसकी रकम छोटी दिखती है तो भी वह उसकी जीविका होने के कारण परमेश्वर की नज़र में से उसका दान सबसे बढ़कर है। मेरे भाई और बहन साथियों, पर भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। वचन कहता है ना भूलो, क्योंकि इन बातों का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बुराई का विस्मरण किसी को नहीं होता, परंतु भलाई का विस्मरण सबको होता है। हम बुराई करते हैं और बुराई को भूल जाते हैं। हालेलुया। साथियों, लेकिन अच्छाई का विस्मरण हमें जल्दी होता है। बहुत से लोग नए से मसीह के पास आने के बाद शुरू में बहुत प्रार्थना करते हैं और वचन भी बहुत पढ़ते हैं और वचनों के अनुसार बर्ताव करने का प्रयास करते हैं। साथियों, जैसे जैसे दिन निकल जाते हैं वैसे ही उनके इन बातों का विस्मरण होता है और वे धीरे धीरे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रार्थना का काम भूल जाते हैं। साथियों, समय बदल जाता है, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं और पहले का पुराना जीवन शुरू हो जाता है। साथियों, मेरे भाई और बहन, यही स्थिति दान देने वाले की यही स्थिति होती है दान देने वालों की। पहले 2-3 महीना न भूलते हुए दान दिया कर जाता है और फिर धीरे धीरे इसका विस्मरण हो जाता है और वह भी बंद हो जाता है। इसलिए साथियों, परमेश्वर का वचन बार बार सुनना। साथियों, परमेश्वर का वचन बार बार सुनना बहुत ज़रूरी है और बार बार पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। साथियों, तो प्रेरित उन पत्री में कितनी बातें बार बार बताते हैं। साथियों, जब हम बाइबल के वचन की पत्री में से तुमको बार बार वचन ढूंढ कर बताते हैं, साथियों, परमेश्वर का दास लिखता है। इसलिए तुम ये बातें जानते हो और सत्य वचन तुम्हें मिला है, तुम उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूँगा। हालेलुया। वचन साथियों, यह वचन दूसरा पत्र 1 अध्याय का 12 वचन में लिखा है। भलाई करना और दान करना, इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, भलाई करना और दान करना यज्ञ के बराबर है। साथियों, भलाई करना और दान करना यज्ञ से बराबर है। इस यज्ञ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। साथियों, इसलिए यह करने के लिए ना ही हमें ऊब जाना है और ना ही खुद को विस्मरण होने देना है। साथियों, इससे हम अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। भलाई करते रहो और उदारता करते रहो। साथियों, भलाई करते रहो और उदारता करते रहो। इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। साथियों, इससे आपका जीवन परमेश्वर की संपन्नता से भर जाएगा। आमीन। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी जीवित मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं, आपकी महानता अगम अपार है। हे प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अनाथों का नाथ है। हे प्रभु, न तुझसे बड़ा कोई डॉक्टर, न कोई वैद्य, न कोई राजा, तेरे सिवा कोई हमारे भाई बहनों का इलाज नहीं कर सकता। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार हैं। मैं उन बीमारों को देखता हूँ। साथियों,
मैं उन बीमारों को देखता हूँ। साथियों, अगर आपको डायबिटीज है तो एक हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ स्वर्ग की उठाइए। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपना हाथ बढ़ाइए, उन भाई बहनों को छू लीजिए जिनको डायबिटीज है। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। उनका शुगर आज यीशु मसीह तेरे नाम से नॉर्मल हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपने उन भाई बहनों को छू लिया। जिन लोगों ने स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाया है, उनको डायबिटीज की बीमारी से उनको चंगाई आपने दे दिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज जो हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी, हमारे वो भाई बहन जो आज बीमार हैं, जिनको मैं देखता हूँ, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जिनके आँख में इन्फेक्शन है, आँख से मवाद बह रहा है। प्रभु जी, RCPHL नाम के लोग जिनकी आँख से पानी का ढरका और मवाद के रूप में बह रहा है, उनकी आँखों की ज्योति चली गई। प्रभु जी, अपना हाथ, साथियों, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में इन्फेक्शन, पानी बहता है, मवाद बहता है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके आँखों को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु तेरे नाम से उन भाई बहनों जो बीमार हैं, जिनके आँख में इन्फेक्शन है, यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज जितने लोग हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में हैं, बीमार हैं, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार के रोग से पीड़ित हैं, जिनके पेट में गैस है, अपेंडिक्स, पथरी, ट्यूमर है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से सब चंगे हो जाए। साथियों, अपने हाथ सीने पर रखिए और एक हाथ उठाइए सब। प्रभु जी, जितने रोगी जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाए। उनकी बीमारी को यीशु मसीह के नाम से निकालता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से ब्लेस हो जाए। जितने भी बीमार रोगी आज प्रभु तेरे सामने खड़े हैं, स्वर्ग की ओर हाथ उठा है, आज जितने रोगी और बीमार खड़े होते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे किए जाए। वो भाई बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन जो सरकारी नौकरी की आशा में, जितने छात्र छात्राएँ हैं, प्रभु जी, वो भी आशीषित हो, चंगे किए जाएँ। उनको सरकारी नौकरी दे करके आप आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिनके पास में संतान नहीं है, वो भी आज आशीषित हों। जो कैंसर के रोगी हैं, गांठ कैंसर, ब्लड कैंसर के रोगी हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए, जिनके पास में संतान नहीं है, उन्हें संतान दे करके आप आशीष प्रदान करें। महिमा आपको देता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे भाई बहनों को चंगा किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी विनती, प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। सबको आप चंगा करें, सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।